तो योगी ने साफ कर दिया है कि अब ना कोई लकीर होगी, ना कोई राजनीतिक दांवपेच होगी, सिर्फ हिंदुओं की बात होगी और इसके लिए कोई मर्यादा तोड़नी पड़े तो योगी तोड़ेंगे। यूपी में जो नतीजे आए उसके बाद से अखिलेश यादव की पार्टी के बाहर सन्नाटा है, तो महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से वहां विपक्ष भी बिल में घुस गया। कहा जाता है कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की है, ऐसा नहीं है, ये नई बीजेपी की जीत है। ये जीत बीजेपी की उस सोच की है जिसने कहा बटेंगे तो कटेंगे। चेहरों में क्या रखा है, जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। कभी कहा जाता था कि देश में हिंदू पीएम नहीं, आने वाले सालों में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। इतना ज्यादा खौफ था कि कोई भी मुस्लिम गढ़ वाली सीट होती वहां बीजेपी चुनाव हार जाती। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी को बहुत बड़ा नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। कहा जाता है कि योगी फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे जरूर हैं, लेकिन हालात इससे ज्यादा अलग है। वो खुद में अब बीजेपी को रास्ता दिखाने वाले नेता बन चुके हैं। ये पहला चुनाव था जब योगी के दिखाए रास्ते पर मोदी को चलना पड़ा। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गजों को भी योगी का नाम लेना पड़ा। आरएसएस मुख्यालय भी महाराष्ट्र में है, वहीं से बीजेपी को नया रास्ता आरएसएस ने नहीं बल्कि योगी ने दिखाया। चेहरे साफ बताते हैं, ये चेहरा पुराना है जब योगी को मिलकर हराया गया, ये चेहरा नया है जब योगी ने खुद सबको जिताया है। यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो गया, महाराष्ट्र में विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक चले गए। अब राजनीतिक संन्यास लेने वालों की लिस्ट भी देखने का वक्त आ गया है। योगी के कारण सोनिया को भी कहना पड़ेगा, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। हरियाणा चुनाव में योगी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली, नतीजा नारा हिट हुआ। योगी ने बीजेपी को साफ कहा कि हिंदुओं की राजनीति करनी पड़ेगी। बीजेपी को भी समझ में आया कि बात तो सही है। मुसलमानों ने बीते 5 से 10 सालों में कोई एक उदाहरण पेश नहीं किया कि वो मोदी योगी को चुनाव जिताएंगे। यही कमजोरी थी जिसको योगी ने ताकत में बदल लिया। कहते हैं कि इस ताकत का अंदाजा विपक्ष को दूर दूर तक नहीं था। राजनीति हर दशक के बाद करवट लेती है। नरेंद्र मोदी की उम्र अब बढ़ने लगी है, यानी ढलान पर है। कोई न कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी चाहिए ही चाहिए। आरएसएस ने इसके लिए कई विकल्पों पर बात की, लेकिन हर मंथन में फैसला योगी पर ही हुआ। कहते हैं कि बीजेपी ढलान पर जा सकती थी, तभी रास्ते में योगी खड़े हो गए। अखिलेश यादव का चेहरा लाल पड़ा क्योंकि उनको पता है पीडीए वाला फॉर्मूला भी कमजोर हो गया। उनको पता है कि पीडीए का तोड़ योगी ने खोज लिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लोकसभा चुनाव के बाद से हलचल तेज थी। सत्ताधीश बनने का ख्वाब देखा जा रहा था, लेकिन अब क्या, क्योंकि ये हालात सिर्फ यूपी के नहीं है, ये हालात महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने को मिले हैं। योगी ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां जीत का प्रतिशत ज्यादा है। महाराष्ट्र और यूपी की पिक्चर में योगी हीरो बन गए। हरियाणा कश्मीर में वो पहले बन चुके थे। उनके राज में यूपी कैसा है ये यूपी की जनता भी देख चुकी है। उत्तराखंड में भी योगी का जादू चलता है, यानी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां योगी के बिना बीजेपी कभी पूरी नहीं हो सकती। आने वाले 1-2 सालों में देश के हर राज्य में योगी की ऐसी ही डिमांड होगी। उनके विरोधी पस्त हो गए। उनके राजनीतिक दुश्मनों को ये संदेश पहुंच चुका है कि अब योगी से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति एक नारा देता है, हिंदू हाथ पकड़ लेते हैं। एक व्यक्ति पिछले 28 सालों से भगवा झंडा उठा रहा है। लोग यकीन करने लगे हैं। लोग कहते हैं कि योगी के संत होने और उनकी बातों में संत की छवि, उनका स्टाइल ईमानदार हिंदू वाला है, उनका अंदाज राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रथम वाला है। ये वो कारण है जिसकी वजह से बीजेपी हार के नजदीक पहुंचकर फिर से सत्ता में खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब सच ये है कि योगी अब बीजेपी के अघोषित पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। मंच से पीएम मोदी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी कई बार इशारों में बताया, क्योंकि मोदी की लकीर को सिर्फ योगी ही बड़ी कर सकते हैं। राजनेता वो बड़ा जो जनता के नब्ज को पकड़ ले, राजनेता वो बड़ा जो आने वाली परिस्थितियों को भांप ले, राजनेता वो बड़ा जिसके एक बयान से पूरा चुनाव ही बदल जाए। किसी को कोई शक है तो बोलिए, किसी को कोई शक है योगी बड़े नेता नहीं है तो बताइए। किसी को कोई शक है कि मोदी के बाद अब बीजेपी में योगी नहीं बल्कि कोई और है तो वो भी बोले। और अगर लगता है कि योगी ही अगले पीएम है तो खुलकर बोलिए, बताइए क्यों देश को योगी चाहिए। बीजेपी तो आएगी और जाएगी,
लेकिन योगी जैसे नेता रोज रोज नहीं आते, इसीलिए तो जाति के झूठ के सामने योगी का राष्ट्र प्रेम हावी हो गया। सनातन सोच का मुद्दा देश में छा गया। हिंदू राष्ट्र कोई बनाकर नहीं देगा, बल्कि खुद लेना होगा, क्योंकि योगी ने उसी मार्ग पर बीजेपी और जनता को आगे बढ़ाकर छोड़ दिया है।